हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। जब फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड लेक्चर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का। जब फ्रेंड्स, इसमें हम सीखने वाले हैं, देखिए यहाँ पर यूज एंड रिमूवल ऑफ इनफ, यानी इनफ का प्रयोग और इनफ का लॉ। तो आइए हम पहले समझते हैं रिमूवल ऑफ इनफ, यानी इनफ को हटाना। देखिए इसका रूल नंबर फर्स्ट है इनफ, जिसका मीनिंग होता है पर्याप्त, पर्याप्त, ठीक है। टू, यहाँ पर देखिए टू, TW2, ये जो एडवर्ब है ये असमर्थता सूचक है। कैसे? टू का मतलब क्या होता है? अत्यधिक, ठीक है। लेकिन जो हमारा इनफ है ये सामर्थ्य सूचक है, यानी टू में क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज को नहीं कर सकता है, लेकिन जब इनफ लगा रहता है तो ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति वो काम करने में सक्षम है, यानी सामर्थ्य है, ठीक। अतः इसे हटाने के समय, यानी जब इनफ को हटाते हैं तब सब्जेक्ट के बाद कैन या कुड लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, और चूंकि ये सामर्थ्य सूचक है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जो हमारा टू होता था असमर्थता सूचक होता था, इसलिए कैन नॉट, कुड नॉट का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये सामर्थ्य सूचक है, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं होगा। जो फ्रेंड्स ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, सिंपल सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर मोहन इज टॉल इनफ टू टच द सीलिंग, यानी मोहन इज टॉल इनफ, मोहन है टॉल इनफ यानी पर्याप्त लंबा, टू टच द सीलिंग, सीलिंग यानी छत का नीचे वाला भाग जो है, ठीक, जहां पर फैन लगा होता है। तो मोहन इज टॉल इनफ यानी मोहन पर्याप्त लंबा है, टू टच द सीलिंग यानी छत के निचले भाग को छूने के लिए। अब इसे हम क्या करना है, हमें यहाँ पर इनफ को हटाना है। तो देखते हैं यहाँ पर इनफ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोहन इज, अब इनफ को हटाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो। तो जब सो लिखेंगे तो टाल यानी एडजेक्टिव से पहले सो का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है, यानी मोहन इज सो टाल। अब यहाँ पर हम लगाएंगे दैट। मोहन का पर्सनल प्रोनाउन होगा हमारा ही के साथ हम लगाएंगे कैन, क्योंकि यहाँ पर है इज, यानी ही कैन। अब टू को यहाँ से देंगे हटा, टच द सीलिंग, ऐसे छाप दीजिए पूरा। यहाँ पर CEING, सीलिंग, क्लियर, यानी मोहन इज सो टाल, मोहन इतना लंबा है कि ही कैन टच द सीलिंग, वो छत के निचले भाग को छू सकता है, यानी सामर्थ्य सूचक हुआ हमारा। तो हमारा सेकंड एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर ही इज रिच इनफ टू परचेज अ कार, यानी वह एक कार खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ही इज, अब रिच हमारा एडजेक्टिव है, इससे पहले हम प्रयोग करेंगे सो का, सो रिच। इनफ को देंगे हटा, यानी ही इज सो रिच। अब प्रयोग करेंगे हम दैट का। अब दैट का प्रयोग किया, यानी अपनी तरफ से हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है ही। अब ही इज सो रिच दैट ही, यहाँ पर लिखेंगे कैन, टू को देंगे हटा, परचेज आकार ऐसे पूरा छाप दीजिए, ठीक है, यानी ही इज सो रिच, वह इतना अमीर है कि ही कैन परचेज अ कार, वह एक कार खरीद सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपको सेंटेंसेस मिलेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, और आपको अगर इनफ को हटाने के लिए बोलता है तो आप इनफ हटाएंगे और टाल से पहले सो का प्रयोग करेंगे, फिर एडजेक्टिव टाल को लिखेंगे, फिर दैट का प्रयोग करके यहाँ पर पहले वाले सब्जेक्ट के पर्सनल प्रोनाउन को लिखकर कैन प्लस B1 और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा रूल नंबर फर्स्ट को। तो इनफ को कैसे हटाएं, ये रूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखना है, ठीक है, कि इनफ का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें और काफी एग्जांपल टाइप के सेंटेंसेस जो हमारे हैं वो आप जब फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से समझ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब सभी रूल्स को मैं अच्छे से समझा नहीं सकता हूँ, सभी प्रकार के सेंटेंसेस को। तो फर्स्ट रूल को समझिए और उसी से कोरिलेट करिए आप, ठीक है दोस्तों। आइए समझते हैं हम यूज ऑफ इनफ। फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं यूज ऑफ इनफ। यहाँ पर देखिए इनफ का प्रयोग, ठीक है, इसमें इनफ नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर हमें इनफ का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या कह रहा है कि इनफ का प्रयोग सामर्थ्य सूचक वाक्य में होता है। जी हाँ, इनफ का प्रयोग सामर्थ्य सूचक वाक्य में होता है। इसका प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है, यानी एडजेक्टिव ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग है इसके बाद हमारा इनफ लगेगा, ठीक है, हमेशा एडजेक्टिव के बाद होता है। और उसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, यानी अगर हम इसके बाद यानी स्ट्रॉन्ग इनफ, फिर दैट ही कैन इतने को हटा देंगे, फिर यहाँ पर हम इंफिनिटिव का प्रयोग करके सेंटेंस को जो कहते हैं लिख देंगे, ठीक है, इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा कैन, कुड, कैपेबल, ये शब्द जो है सामर्थ्य सूचक शब्द हैं। अगर ये हमारे कैन नॉट, कुड नॉट और अनकैपेबल हो जाए तो हमारे असमर्थता सूचक वाक्य हो जाएंगे। अब आइए करते हैं हम लोग अपने सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म। यहाँ देखिए
ये हमारे कॉम्प्लेक्स में है, इन्हें हमें सिंपल में बनाना है इनफ का प्रयोग करके। आइए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन फेस ऑल द प्रॉब्लम्स। ही इज सो स्ट्रॉन्ग, वह इतना मजबूत है कि ही कैन फेस ऑल द प्रॉब्लम्स, वह इतना मजबूत है कि वह सभी समस्याओं का सामना कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए ही लिखा, इज लिखा, सो को देंगे हटा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम स्ट्रॉन्ग, अब यहीं पर हम लिखेंगे इनफ। तो ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ दैट ही कैन, इतने पोर्शन को हटा देंगे और यहाँ पर लगाएंगे टू और लाकर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लगाया टू, अब पूरा ऐसे छाप दीजिए, तो फेस ऑल द प्रॉब्लम्स। क्लियर, मीनिंग देख लेते हैं इसका। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ यानी वह पर्याप्त मजबूत है टू फेस यानी सामना करने के लिए ऑल द प्रॉब्लम, सभी समस्याओं का, यानी वह सभी समस्याओं का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। अर्थ चेंज हुआ? अर्थ नहीं चेंज हुआ इसका, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, चेंज हो गया, तो संरचना हमारी चेंज हो गई लेकिन अर्थ नहीं चेंज हुआ। तो यही तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। अब फ्रेंड देखते हैं अपने सेकंड सेंटेंस। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है, दिस लेसन इज सो इजी, यह पाठ इतना आसान है कि इट कैन बी, ठीक, अंडरस्टूड बाय ऑल, किया, ठीक है, सभी के द्वारा समझा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दिस लेसन इज, सो को हटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद हम लगाते हैं क्या, इनफ। इनफ लगाएंगे तो दैट इट कैन, इतने को देंगे हटा। अब यहाँ पर देखिए बी अंडरस्टूड बाय ऑल यानी इन्फिनिटिव हमारा पैसिव वॉइस में है, तो इससे पहले हम लगा देंगे टू, यानी दिस लेसन इज इजी इनफ टू बी, पूरा छाप दीजिए इसे, बी अंडरस्टूड बाय ऑल। मीनिंग को समझ लेते हैं। दिस लेसन इज इजी इनफ यानी यह पाठ पर्याप्त आसान है टू बी अंडरस्टूड बाय ऑल, सभी के द्वारा समझे जाने के लिए। तो डिफरेंस ये था आपका सेकेंड सेंटेंस, और इसमें हमने जाना इनफ का प्रयोग, यानी इनफ लगा नहीं है लेकिन हमने इनफ का प्रयोग किया है। यहाँ पर इनफ का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के बाद में होता है। हमने यहाँ पर सो को हटाया है, ठीक है, दैट और ही कैन इतने पोर्शन को हटाया है। मेरे फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे यूज ऑफ इनफ एंड रिमूवल ऑफ इनफ को। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप पहले यानी फर्स्ट लेक्चर को देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, क्योंकि मैंने उसमें सारी बेसिक चीज़ों को बताया यार। और बिना फर्स्ट लेक्चर देखिए, बिना फर्स्ट लेक्चर पूरा अंत तक देखिए, अच्छे से समझे, बिना आप ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं समझ सकते हैं। तो पहले फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से समझिए, देन इन लेक्चर्स को देखिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ये लीजिए प्रोपर का होमवर्क दिख रहा है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और होमवर्क जरूर क्या करिए, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको पता लग सके कि आप क्लास में जो सीख रहे हैं क्या आप अच्छे से सीख पा रहे हैं और उन सेंटेंसेस को आप ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं या केवल वीडियो देख ही रहे हैं, ठीक है। तो कुछ आउटपुट भी निकलना चाहिए, ये पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे और जब पीछे घूम कर देखें तो सब गायब। ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। पढ़ते रहिए, साथ ही साथ रिवाइज भी करते रहिए, साथ ही साथ अपना मूल्यांकन भी करते रहिए कि व्हाट आई एम लर्निंग, यानी जो मैं सीख रहा हूँ क्या मुझे याद है कंप्लीटली, ठीक। तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो एक बार तुरंत कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई, कमेंट कर दीजिए एक बार। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर नए जुड़े हैं तो तुरंत भैया आप फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन ले सकते हैं नारायण इंस्टीट्यूट टॉपर्स बैच 2023 में, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, मैसेज करके। तो डिफरेंस मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे आगे की क्लासेस को बहुत ही डिटेल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में। तो प्यारे दोस्तों मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, करते रहें बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारियाँ, ठीक, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो फ्रेंड्स मिलेंगे कल शाम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल फ्रेंड्स।